Hello, my dear students. It's Naik's Biology, and I'm Hemant Naik, your biology teacher. Today, we are going to discuss about a new concept, chemiosmotic hypothesis, and I will make it very simplified to understand you. I am hope after this, complete the video, you can clearly clear your concept about the chemiosmotic hypothesis. Let's start. Before starting, what is the structure? It is a structure of chloroplast where this is the thylakoid which having the two membranes. One is inner membrane and another is outer membrane which is present outside. And outside the area it is called the stroma, and this is present in the chloroplast. In the chloroplast which is responsible for the photosynthesis. Now, when you will think about the thylakoid membrane, this thylakoid membrane, two photosystems are there. If you recall the Z scheme of light reaction, in this we read about the photosystem 2 and photosystem 1. Photosystem 2, what will happen when the sunlight will fall here? The electrons will excite. Definitely it will excite, no, because outermost orbit the electrons are there. When the ultraviolet light will fall, it will excite. When it will excite, it is carried by a electron receptor that is called the pheophytin. What is its name? Pheophytin. Pheophytin, what it is doing? It is receiving the electron. When it is receiving the electron, it will given to the another electron carrier. What is that called? Plastoquinone. This plastoquinone not only the receive the electron, it is also help to transfer of the hydrogen ion. Hydrogen ion we called as a proton. Hydrogen ion we called as a proton. ये क्या है भैया? इट इज अ मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन वी विल स्टडी. तो ये क्या है? फ्यूफाइटिन जो है इलेक्ट्रॉन तो रिसीव किया है किससे? ना फोटोसिस्टम 2 से. ये जो प्लास्टोक्विनिन क्या क्या करेगा? अभी इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा एंड हाइड्रोजन को भी हेल्प करेगा. व्हाट वे इट विल हेल्प हाइड्रोजन प्रोटॉन टू ट्रांसफर. वो बड़ा भैया जो हमारा प्लास्टोक्विनिन उसका एक छोटा भैया भी है जिसका नाम है साइटोक्रोम BF6 कॉम्प्लेक्स. वो क्या करता है? दोनों वो भी वही काम करता है जो उसका बड़ा भैया करता है. इसका मतलब है वो इलेक्ट्रॉन को भी ट्रांसफर कर रहा है और प्रोटॉन को भी हेल्प कर रहा है मूवमेंट होने के लिए. जो प्रोटॉन का मतलब है यहाँ हाइड्रोजन आयन. तो वो क्या करता है? ये जो साइटोक्रोम BF6 ये जो है हाइड्रोजन आयन को और प्रोटॉन को अंदर छोड़ता है ल्यूमन. ल्यूमन का मतलब क्या है? जैसे हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल अंदर एक स्पेस है जिसमें फूट जाता है. वो जो स्पेस कहते हैं, कोई भी एक एलिमेंट्री कैनाल का कोई भी एक पाइप का जो अंदर वाला जो स्पेस रहता है उसको कहते हैं हम ल्यूमन. यहाँ जो अंदर वाला स्पेस है उसको हम कहते हैं किसका ल्यूमन है? ये थाइलाकॉइड का ल्यूमन है. तो ये थाइलाकॉइड का ल्यूमन क्या करता है? ये जो बड़ा भैया अभी क्या के छोटा भैया हमारा साइटोक्रोम अंदर तो छोड़ दिया हाइड्रोजन और जो इलेक्ट्रॉन को लेके चले वो कहां जाएंगे? उनका और एक भैया है जिसका नाम है प्लास्टोसियानाइन. वो प्लास्टोसियानाइन भैया को दे दिए इलेक्ट्रॉन को और वो इलेक्ट्रॉन लेके वो जाएगा फोटोसिस्टम 1. डोंट फॉरगेट दैट जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन. तो जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन जब याद करोगे तो जैसे आ रहा है मूवमेंट हो रहा है वो ऐसे मूवमेंट ही यहाँ हो रहा है, कोई चेंज नहीं है. और वो जो इलेक्ट्रॉन अभी कहाँ गया भैया? गया फोटोसिस्टम 1 को. फोटोसिस्टम 1 में एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है जिसका नाम फेराडॉक्सिन. वो इलेक्ट्रॉन को फिर रिसीव किया. जब वो एक्साइट हुआ हो गया इट विल एंटर इनटू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है? फेराडॉक्सिन था. वो क्या किए? यहां तो एक तो इलेक्ट्रॉन आया और एक क्या है? NADP आया और एक हाइड्रोजन H प्लस प्रोटॉन आया. क्योंकि प्रोटॉन सिर्फ अंदर प्रेजेंट नहीं है, बाहर में भी प्रेजेंट है. तो ये तीनों मिलके इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम दैट इज कॉल्ड द NADP reductase it forms NADPH. once again I am telling you, जब वो NADPH कैसे फॉर्मेशन हुआ है? एक तो NADP combines with a proton in presence of the two electron and an enzyme that is called the NADP reductase to form the NADPH. जो कि हम पहले से ही ये हमको कहां पता चला था? when we read about the light reaction, jet scheme of light reaction. तो अभी क्या हुआ? जब वो फोटोसिस्टम 2 में हमको पता था कि यहाँ फोटोलिसिस होता है, दैट मींस ब्रेकडाउन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स. तो कहां होता है ये होता है ल्यूमेन में. ल्यूमेन ऑफ द थाइलाकॉइड में हो रहा है. जब वो वाटर ब्रेकडाउन हुआ कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ.
इट इज एंटर्ड इनटू द फोटोसिस्टम 2, जो नया एडिशन है एनसीईआरटी का, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन दिया है और लिया है 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, सेम कंसेप्ट। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसमें एंट्री किए, फोटोसिस्टम 2 में, व्हिच इज कैरिड बाय द थियोफाइटिन देन प्लास्टोक्वानिन, ऐसे लिए जो प्रोटॉन था 2 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटॉन अभी कहां गया वो भाई, ये एक्युमुलेट हुआ, कहां, ल्यूमन में एक्युमुलेट हुआ। एक तो एक्युमुलेट फोटोलिसिस ऑफ, आफ्टर द फोटोलिसिस ऑफ वाटर द हाइड्रोजन आयंस दैट इज प्रोटॉन्स एक्युमुलेट इन द ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड। तो ये कहां गया, ये जो बड़ा भैया हमारा छोड़े थे साइटोक्रोम, साइटोक्रोम भी वो अंदर छोड़ दिया हाइड्रोजन आयन को। तो हाइड्रोजन जो आयन है, जो प्रोटॉन है, वो एक्युमुलेट हुआ, कहां एक्युमुलेट हुआ, ये एक्युमुलेट हुआ ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड में। वो एक्युमुलेट होने के बाद कोई भी जगह में बहुत सारे हाइड्रोजन आयन, जैसे थिएटर है जिसमें बहुत आदमी रहेंगे, तो क्या होगा, जब खत्म हो जाएगा पिक्चर तो बाहर जाने के लिए कोशिश करेंगे, कहां जाएंगे, कैसे जाएंगे, जहां रास्ता है। यहां एक जाने के लिए एक ही रास्ता था, वो था एटीपी सिंथेस। ये क्या होता है भैया, ये एटीपी सिंथेस, ये एक एंजाइम है। ये एंजाइम में 2 पार्ट है, एक पार्ट है F0 और एक है F1। जो F0 है वो इम्बेडेड है, मींस स्ट्रांगली अटैच विद द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है उसमें अटैच है, और एक है जो F1 है वो स्ट्रोमा का एरिया में है। तो इसमें बहुत सारे हाइड्रोजन हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे उसको हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये ग्रेडियंट क्या होता है, देखो ये प्रोटॉन ग्रेडियंट से ये वर्ड निकला है। प्रोटॉन ग्रेडियंट का मतलब है जहां हाइड्रोजन आयन, प्रोटॉन ज्यादा हो जाता है और इट विल मूव टू द लोअर कंसेंट्रेशन। क्लियर, जैसे हमारा ऑस्मोसिस आपको तो पता होगा, जहां वाटर का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है और इट विल मूव टू द लोअर कंसेंट्रेशन, द सेम थिंग विल हैपन inside the lumen. Slowly the hydrogen concentration become increase, then it want to come outside to the stroma। तो कैसे आए, तो it will come through a enzyme that is called the ATP synthase। उसको facilitated diffusion भी कहते हैं, क्या कि ये कैरियर प्रोटीन का सहारा लेता है, it will take the help of the carrier protein, that's why it will cross the thylakoid membrane। तो F0 है, ये F0 क्या होता है, इट इज इम्बेडेड इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। यहां आएगा हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन, वो प्रोटॉन जब आएगा, ये जो उसका जो साइज है वो चेंज हो जाएगा F1 का, और ऐसे चेंज होगा कि एडीपी के साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंबाइन होके ये एक बनेगा एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। कहां बनेगा, स्ट्रोमा में बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि F1 पार्ट ऑफ द एटीपी सिंथेस इज प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा। तो हम क्या समझे, व्हाट यू अंडरस्टैंड अंटिल नाउ, आई एम टेलिंग यू, we understand that there is a 2 photosystems are present in the thylakoid membrane and the electron which is excited in the photosystem 2। तो बोलो भैया फोटोसिस्टम 2 को कैसे इलेक्ट्रॉन आए, बाय द ब्रेकडाउन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, दैट इज कॉल्ड फोटोलिसिस। ये जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया थियोफाइटिन, आफ्टर दैट इट विल कैरी फॉरवर्ड बाय द प्लास्टोक्वानिन, प्लास्टोसियानिन, आफ्टर दैट इट एंटर इनटू द फोटोसिस्टम 1, देयर द NADPH इज फॉर्म्ड। देन हाइड्रोजन जो एक्युमुलेट हुआ है, इट इज बाय द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर हुआ है, और क्या हुआ है, जो हमारा स्ट्रोमा में था, द प्लास्टोक्वानिन दिया है हाइड्रोजन आयन साइटोक्रोम को, और वो भी हाइड्रोजन आयन को एक्युमुलेट किया है। एंड व्हेन द एक्युमुलेटेड इज मोर, देन इट विल क्रिएट a pressure that is called the electromotive force, by which it will come in contact with the F0, then shape of the F1 is get changed, by which the ATP has formed। इतना तक हमने क्लियर हो गए। अभी क्या करेंगे, देखो ये जो केमियो ऑस्मोसिस रिक्वायर्ड, ये जो केमियो ऑस्मोसिस प्रोसेस में आपको क्या क्या चाहिए, एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है मान लो, तो उसको क्या क्या हमको जरूरत पड़ेगा। एक है मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन क्या है भैया, ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ये जो एक है मेम्ब्रेन, इसको बहुत जरूरी है, क्या कि ये मेम्ब्रेन में ही बहुत सारे काम होता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। फोटोसिस्टम 2 है, फोटोसिस्टम 1 है, दैट्स व्हाई मेम्ब्रेन इज वेरी एसेंशियल। प्रोटॉन पंप, पंप का मतलब क्या होता है, जब कोई भी हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन को लेगा और धक्का देके बाहर निकल जाएगा। ये हाइड्रोजन जो आयन है, यहाँ F0 उसको पंप करता है, पंप करने के बाद वो अंदर आ जाता है और एटीपी बना लेता है। ये एक पंप है जिसका नाम है प्रोटॉन पंप। ये तो प्रोटॉन है, हाइड्रोजन आयन का मतलब क्या है, एक तो प्रोटॉन तो है, और क्या है प्रोटॉन ग्रेडियंट, इसका मतलब क्या है, जो
हाइड्रोजन आयन अंदर ज्यादा है और वो बाहर आने के लिए कोशिश कर रहे हैं, फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन इट विल मूव, दैट इज कॉल्ड द प्रोटॉन ग्रेडियंट। और क्या है, एटीपी सिंथेसिस एक एंजाइम है जो कि हमारा एटीपी फॉर्मेशन होने के लिए हेल्प करता है। विदाउट द हेल्प ऑफ द एटीपी सिंथेस the ATP will not formed in the chemiosmotic hypothesis or in the stroma. Then ये जो ATP synthesis हो रहा है, it is linked with what? ना proton gradient. It is linked with the proton gradient के साथ, proton gradient होता है तभी जाके यहाँ ATP बनता है। ये सिर्फ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में कहाँ, जब फोटोसिंथेसिस में कहाँ होता है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में, एंड इन ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इट इज ऑकरिंग इन द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ होता है, रेस्पिरेशन में एटीपी फॉर्मेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में by the help of the ATP synthesis, and during the photosynthesis it is happening in the thylakoid membrane. It's all about today's lesson and I am recalling what you learn in simple, 2-3 लाइन में पूरा मैं आज जो भी हमने सीखे उसको बता देते हैं। जो मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, इसमें ये सीखे कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन भी एक्यूमुलेट हो जा रहा है, कहाँ, ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड, एंड ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड जब होता है then it will create a pressure in the F0 which is a part of the ATP synthesis, and it will change the shape of the F1 by which the ATP is formed in the end of the chemiosmotic hypothesis. And I hope I able to clear your concept very clearly about the chemiosmotic hypothesis, and thank you for watching my video.